सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। पवित्र बाइबल के अनुसार आज हम आपको एक वचन शेयर करते हैं। उद्धार कौन कर सकता है मेरे प्रियो? बाइबल क्या बताती है उद्धार के बारे में? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रेरितों उसके 2 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उद्धार सिर्फ खुदा कर सकता है और खुदा और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है। ये बाइबल सच प्रमाणित करती है। हालेलुया। और उसके प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला, जिसने मनुष्य को बनाया, इस मनुष्य जाति को बनाया, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस जगत के सारे लोगों को अपना घर परिवार कहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इस परिवार का मुखिया है। परमेश्वर चाहता है कि जो बच्चे यीशु मसीह में आ गए हैं वो तो उसके परिवार में शामिल ही हो गए, लेकिन जो अभी नहीं आए हैं, जिनको गलत शिक्षा मिली है, जिनको गलत बातें सुनने को मिली हैं, जो मेरे दूसरे भाई बहन हैं जो भी यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके बारे में यीशु ने कहा कि इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो अभी यीशु मसीह यानी परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए प्रभु उन्हें कहते हैं कि आप मन फिराएं, आप पाप छोड़ें, बुराई छोड़ें, नशा छोड़ें, जवान बेटे बेटियाँ सारे गलत रिलेशनशिप छोड़ें, पाप को छोड़ें, बुराई को छोड़ें, गाली देना बंद करें, नशे करना बंद करें। जो चीज़ें खुदा को नहीं पसंद हैं वो आप करना बिल्कुल बंद करें और परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करें और तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, क्योंकि उसी ने, बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। परमेश्वर ने कहा कि अब लोग विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, विश्वास करने के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, लिखा है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सच में पूरी दुनिया में कोई किसी का उद्धार नहीं करा सकता, कोई किसी का मोक्ष नहीं करा सकता, क्योंकि उद्धार इतना महंगा है कि खुदा को अपना बेटा देना पड़ा। यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने इस जगत में आए और वो मारे गए और सारे जगत के सारे लोगों के पापों की कीमत को चुकाया और वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए मारे गए या फिर ईसाइयों के लिए मारे गए। उसने वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अनंत जीवन यानी इस जीवन के बाद, इस धरती के जीवन के बाद भी एक और जीवन है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। उस समय प्रभु जी अपने चेलों से कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मेरे प्रियो, आज मैं अपनी इस जगह से, जहाँ से मैं आपको रोज़ बताता हूँ, आज मैं इस जगह से आपको इस वचन की, जीवन की सब बातें आपको बताता हूँ। आप भ्रम में ना पड़ें। यीशु मसीह आपकी जाति धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह आपको बचाने आया।
परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, आप ही लोग कहते हैं कि सबका अंत होगा। हाँ, जो जिसने बोया वो ज़रूर काटेगा। लेकिन हम जो पाप कमा रहे हैं, पाप हम बो रहे हैं अपने जीवन में, अपनी पीढ़ियों में, अपने समाज में, उसका हश्र क्या होगा? बाइबल बताती है कि जो कोई पाप की गुलामी करता वह पाप का दास है। जो कोई पवित्र आत्मा की सहभागिता करता है वो अनंत जीवन का वारिस है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, ना ही आपकी जाति, ना ही आपका धर्म। बस परमेश्वर आपका जीवन चाहता है। परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बचाए, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है वो किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं आया। मैंने बाइबल पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में लिखा है कि जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो और उन्हें यीशु मसीह के नाम से चेला बनाओ। चेला किस चीज़ का? सच्चाई का चेला, भले कामों को करने का चेला, यीशु का चेला, ना कि किसी अंग्रेज का चेला, ना ही किसी का गुलाम। यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण इसीलिए देता हूँ कि तुम विश्वास करो और जीवन पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ यीशु के पास है। दुनिया के सुख, चैन, शांति। परमेश्वर ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, उद्धार सिर्फ यीशु के पास है, क्योंकि बाइबल में साफ साफ कहा गया। कोई दुनिया की किताब पढ़ ले, कोई कितनी शिक्षा ले ले, कोई बीए कर ले, डिग्री ले ले, हासिल कर ले, पीएचडी कर ले, जो पढ़ाइयाँ आप कर लें, आप उद्धार नहीं खरीद सकते हैं। आप करोड़पति अरबपति बन जाएं, लेकिन आप उद्धार खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वो महंगा है। खुदा ने उसे मुफ्त कर दिया है। खुदा ने कहा, मैंने फ्री कर दिया है, आप मेरे उद्धार में शामिल हो जाएं। उद्धार में शामिल होने के लिए आपको पहले सही शिक्षा का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत नहीं बताया जाता। हालेलुया। सिर्फ आपसे ये कहा जाता कि अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और ये जानकर अंगीकार करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना जीवन में आने की जगह देते हैं, तो यीशु मसीह भी कहते हैं, जा, मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। क्योंकि हर एक जन को पापों से क्षमा पाने के लिए अपने पापों को मानना बहुत ज़रूरी है। और हम किसके सामने मानते हैं? हमें सिर्फ यीशु के सामने मानना है। लोगों की परवाह नहीं करना है कि लोगों के सामने अगर हम कहेंगे यीशु मसीह में पापी हूँ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हाँ, हमने गुनाह किए, हम मानते हैं, मैं पापी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। आपको सिर्फ इतना मानना है। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। परमेश्वर से दयावान कोई नहीं है। जब उसने बिना मांगे अपना पुत्र दे दिया, तो मांगने पर क्या पापों की क्षमा नहीं देगा? वो आपको ज़रूर देगा मेरे प्रियो। इसलिए यीशु ने कहा, मन फिराओ और लौट आओ। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हों, चाहे वो जिस भी रंग के हों, तुमने हत्या की है, पाप किया है, मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आप विश्वास करें, यीशु मसीह जीवन देने आया। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो जगत पर दंड की आज्ञा न दे, वो जीवन दे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है, वो बहुत अनुग्रहकारी है। आप विश्वास करें, आप यकीन मानें, ये वचन परमेश्वर के हैं। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जीवन की सच्ची बातें, ये अनंत जीवन की बातें हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि पूर्वज जब मरते तो वो फिर पैदा हो सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। हाँ, सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा है दूसरे जन्म की कहानी, पर वो गलत है, वो फेक है। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तब मैंने यीशु की सच्चाई जानी। इसलिए उद्धार यीशु मसीह ही कर सकता है। यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं पापों की क्षमा के लिए। वचन में लिखा है कि जितने लोग यीशु मसीह के सामने ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने बहुत जीवन में बहुत पाप किए हैं परमेश्वर, लेकिन आज से मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ कि मैं आगे का जो बचा हुआ मेरा जीवन है
जितना भी समय मेरे जीवन का है, अब मैं परमेश्वर पाप का नहीं जीवन जीऊँगा। अब परमेश्वर मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ और तौबा करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह तू ही मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। यीशु मसीह तू ही परमेश्वर है, यीशु मसीह तू ही खुदा है, यीशु मसीह तू ही प्रभु है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है, आप क्षमा किए हुए हो, आप परमेश्वर के संतान बन जाओगे, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाओगे, अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओगे। बस आपको जीत हासिल करनी है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलना है, यीशु को अपना साथी बनाना है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वचन को लोग सुनकर सही शिक्षा को पाएं और पाखंड से, अंधविश्वास से बचें। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाता है और बचाता है, और आप परमेश्वर के काम में सहभागी हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे परमेश्वर के जवानों, बेटे बेटियों, इस वचन को इतना फैलाओ ताकि जो लोग यीशु से दूर हैं वो बचाए जाएं। आपका ये काम एक लोगों का जीवन बचा सकता है। आपका ये काम परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा हो सकता है। लोगों की नज़र में छोटा हो, बड़ा हो, डर जाओ, लेकिन परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा काम है। आप शेयर करें, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस सपोर्ट भी करें। सपोर्ट पैसे का नहीं मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई का करें, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और जब परिवार में सारे लोग मिल के चलते हैं तभी परिवार में खुशी होती है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर आपका है और वो आपका आदर करेगा, आपका ऑनर करेगा, आपकी बढ़ोतरी करेगा। जब आप खुदा का काम करोगे तो खुदा भी बदले में आपका काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर पर हम एहसान नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के एहसान छोटे नहीं हैं। उसने हवा दी है, जीवन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, जल पानी दिया है, जो कोई नहीं दे सकता। आप यकीन माने, आप बहुत आशीषित लोग हैं। जो इस वचन को सुन रहा है वो निराश नहीं है, आज से वो बहुत आशीषित होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। परमेश्वर आप पर दया करें, परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन दे, परमेश्वर आपके साथ साथ चले, परमेश्वर हर एक मोड़ में आपकी अगुवाई करें। गलत शिक्षा से बचाए, गलत लोगों से बचाए, झूठे लोगों से बचाए। परमेश्वर आपको परमेश्वर ऊंचा करें। यीशु मसीह के नाम में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर आपके साथ होगा यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल संडे का दिन है, आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं। आपके अगल बगल जो भी चर्च लगती है आप वहां जाएं और परमेश्वर की बातें सुने, परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो आपको पास जानकारी नहीं है वो आप लोगों से पूछें। परमेश्वर आपको आनंदित करेगा, बहुत आनंद देगा। परमेश्वर के पास भंडार है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।